दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान और कोलकाता के बीच बारिश के बाद खेले गए 5-5 ओवर के मुकाबले को देखने के बाद खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोलकाता और राजस्थान दोनों टीमें प्लेऑफ के पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन जहां पॉइंट टेबल में कोलकाता नंबर 1 पर मौजूद है तो वहीं राजस्थान को पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंचाने के लिए कोलकाता के खिलाफ गुवाहाटी के मैदान पर मुकाबला जीतना बेहद ही जरूरी था। लेकिन यहां मैच की शुरुआत तो बारिश के साथ हो गई, क्योंकि बारिश इतनी तेजी से हो रही थी कि यहां पर मुकाबले को 7:30 बजे नहीं शुरू किया जा सकता था। मैच में डिले हुआ, लेकिन अंत में मैच को लंबे इंतजार के बाद आधी रात को चालू किया गया। जी हां दोस्तों, मैच को मात्र 5-5 ओवर का कराया गया, जहां इस मुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और राजस्थान के लिए पहले बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान संजू सैमसन के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे। उनसे ये उम्मीदें थी कि उन दोनों के बीच एक बेहतरीन साझेदारी देखने को मिलेगी, क्योंकि 5 ओवर में जितने ज्यादा रन कोलकाता के सामने बना सके उतने जीतने के चांसेस बढ़ जाते। लेकिन यहां पर यशस्वी जायसवाल के रूप में पहला झटका पहले गेंद पर राजस्थान को लगा। जी हां दोस्तों, यहां पर यशस्वी जायसवाल सुनील नारायण की गेंद को समझ नहीं सके, जिनका फील्डर ने एक आसान सा कैच लपका और इस दिग्गज बेहतरीन गेंदबाज ने बहुत जल्द पहला झटका राजस्थान की टीम को दिया। अब बहुत जल्द पहला विकेट जाने के बाद अब बल्लेबाजी में उतरे रियान पराग, जहां उन पर न केवल अपने विकेट बचाने की बल्कि स्कोर को भी तेजी से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, यहां पर इसके विपरीत नजारा हम सभी को देखने को मिला, क्योंकि रियान पराग की सबसे ज्यादा जरूरत राजस्थान की टीम को थी और आज वही मात्र 10 रन बनाकर अपना विकेट दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर हर्षित राणा को दे गए। और ये दूसरा बड़ा झटका जब राजस्थान को लगा, तब मात्र राजस्थान की टीम का स्कोर 25 रन पर चल रहा था। बस उनके कप्तान संजू सैमसन मैदान पर पूरी कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके अपनी टीम को लगभग 60 रन के पार तो ले ही जाए। लेकिन दोस्तों, चमत्कार तो तब हो गया जब मैदान में उतरे सिमरन हेटमायर ने पूरे मैच का रंग बदल कर रख दिया। जी हां दोस्तों, मात्र 3 ओवर बचे हुए थे और यहां पर हेटमायर ने आते ही पहले 4 गेंद पर 20 रन बटोरकर अपने इरादे जाहिर कर दिए कि वो आखिरकार मैदान पर करने क्या आए हैं। और फिर उनका साथ निभाते हुए संजू सैमसन भी कहां रुकने वाले थे, जहां अब संजू सैमसन ने हेटमायर के साथ मिलकर 40 रन की साझेदारी तो मात्र 8 गेंद में कर डाली। इस बीच हेटमायर ने बाउंड्री के पार चौके छक्के इस कदर लगाए कि मानो उनके लिए तो ये बच्चों का खेल हो। और इस बीच देखते ही देखते यहां राजस्थान का स्कोर 60 रनों के पार पहुंच चुका था। और दोस्तों, यहां पर कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर पूरी कोशिश कर रहे थे कि कैसे करके इन दोनों का विकेट लिया जाए, लेकिन ना ही संजू और ना ही हेटमायर आउट होने का नाम ले रहे थे। और इसी के साथ राजस्थान की टीम ने पहले 5 ओवर में बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने 30 गेंद का सामना करते हुए 88 रन जड़ डाले और 89 रनों का लक्ष्य कोलकाता की टीम को मिला। हालांकि दोस्तों, एक समय तो ऐसा था कि राजस्थान की टीम इस मुकाबले में ज्यादा से ज्यादा 50 रन भी नहीं बना पाएगी, लेकिन हेटमायर ने मैदान में उतरकर 40 रनों की जब पारी खेली तब पूरा मैच राजस्थान की तरफ शिफ्ट हो गया। और दूसरी तरफ कप्तान संजू ने भी 25 रन जड़ डाले। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ध्रुव जुरैल ने भी अंत में आकर 9 रनों का योगदान मात्र 2 गेंद में दिया, और जिसके चलते कोलकाता के सामने राजस्थान ने लक्ष्य रख दिया था 89 रन का। हालांकि हर कोई जानता है कि राजस्थान की टीम को यह मुकाबला जीतना कितना ही जरूरी था, और कोलकाता की टीम ने भी इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि राजस्थान को यहां से हराकर अब उनको बैक फुट में तो ढकेलेंगे ही, और साथ ही साथ बड़ा झटका भी देंगे। कोलकाता की क्रिकेट टीम ने अपना मास्टर प्लान तैयार कर रखा था और उन्होंने तुरंत 89 रन बनाने के लिए फिल सॉल्ट और सुनील नारायण को भेज दिया। और कोलकाता की टीम जब इस मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, जहां दोनों बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर में ट्रेड बोल्ट को आड़े हाथों लिया, जहां पर पहली गेंद छक्के पर जड़ देने के बाद फिल सॉल्ट कहां रुकने वाले थे। उन्होंने अगली 2 गेंदों पर भी 2 छक्के लगाकर इस मैच में 3 गेंद पर ही 18 रन बटोर लिए थे। हालांकि अगली ही गेंद पर बोल्ट ने चालाकी दिखाते हुए सॉल्ट को शॉर्ट गेंद फेंकी और उन्हें कप्तान संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाकर कोलकाता को पहला झटका दिया था।
अब जाकर राजस्थान की जान में जान आई, क्योंकि पहली 3 गेंद पर 3 छक्के लग जाने का मतलब यही था कि इस ओवर को बड़ा ओवर बनाने की तादाद में कोलकाता की टीम थी। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे अंगकृष रघुवंशी, जो अगली 2 गेंद पर कोई भी रन नहीं बना पाए थे, और पहले ओवर में 18 रन बन जाने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि 89 रन का लक्ष्य तो कोलकाता की टीम 3 ओवर के भीतर ही हासिल कर लेगी। लेकिन दोस्तों, मैच अंतिम ओवर तक न जाए, भला ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस बार का आईपीएल है ही कुछ ऐसा अनोखा कि मैचेस अपने आप रोमांचक होने से पीछे हटते नहीं है। ऐसा ही कुछ इस मुकाबले में भी नजर आया, क्योंकि दूसरा ओवर जब खेलने के लिए सुनील नारायण आ गए थे, तब यहां पर सुनील नारायण ने भी रुकना सीखा नहीं और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 15 रन बटोर लिए थे। हालांकि 2 ओवर में 32 रन जड़ देने के बाद कोलकाता को दूसरा झटका रविचंद्रन अश्विन ने दिया, जब एक बार फिर बड़ा शॉट लगाने के लिए नारायण गए, लेकिन गेंद सीधा उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर युजवेंद्र चहल के हाथों में चली गई और कोलकाता को बड़ा झटका सुनील नारायण के रूप में लगा, जहां नारायण 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब यहां से कोलकाता को संभल कर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी, क्योंकि गेंदबाजों ने लय पकड़ ली थी। अब मैदान पर उतरे आंद्रे रसेल और रघुवंशी ने स्कोर को आगे बढ़ा पाते उससे पहले राजस्थान को तीसरी सफलता युजवेंद्र चहल ने दिला दी। जी हां, उन्होंने रघुवंशी को मात्र 5 पर एलबीडब्ल्यू कर कोलकाता की सबसे बड़ा उनको झटका दिया था, और यह बड़ा झटका कोलकाता को ले ही डूबने वाला था। हालांकि गनीमत रही कि यहां पर रसेल और रिंकू सिंह ने मिलकर पारी को संभाल लिया और दोनों बल्लेबाज जैसे तैसे करके अपनी टीम को अंतिम ओवर तक लेकर गए, और अब मुकाबले को जीतने के लिए कोलकाता को 6 गेंद पर 22 रन की दरकार थी, और लास्ट ओवर करवाने के लिए संजू सैमसन ने संदीप शर्मा को भेजा और पहली गेंद पर रसेल ने तो छक्का जड़कर इस गेंदबाज का स्वागत किया। अब 5 गेंद पर जीतने के लिए मात्र 16 रन चाहिए थे। अगली गेंद रसेल से मिस हो जाती है और तीसरी गेंद पर रसेल सिंगल लेकर सारी जिम्मेदारी रिंकू को थमा दी। हालांकि सबको पता था कि रिंकू सिंह ये करिश्मा कर सकते हैं, और आज उन्होंने ये एक बार फिर से दोबारा साबित कर दिखाया, जब चौथी गेंद पर उन्होंने संदीप शर्मा की बाउंसर पर मुंहतोड़ जवाब देते हुए रिंकू ने अपने पुल शॉट से छक्का जड़ दिया। तो अगली गेंद पर जब संदीप ने चालाकी दिखाई तो रिंकू ने मैदान को चीरते हुए चौका लगाकर मैच को अंतिम गेंद तक पहुंचा दिया। अब यहां से मैच जीतने के लिए कोलकाता को मात्र 5 रन चाहिए थे। एक बॉल पर संदीप शर्मा ने यहां पर एक कातिलाना यॉर्कर मारी, ऐसा लगा कि मैच तो खत्म हो गया, लेकिन तभी रिंकू ने दिखाया चमत्कार और उस पर अपने मिनी हेलीकॉप्टर शॉट से ऐसा छक्का लगाया कि मिड विकेट के ऊपर से उसे गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंककर रिंकू ने इस मुकाबले में अपनी टीम कोलकाता को जीत दिलाई, और रिंकू सिंह की वजह से ये मुकाबला जीतने में कोलकाता कामयाब हुई। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम अब बन सकती है आईपीएल 2024 की चैंपियन? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए इस वीडियो को और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।